आर्ट एंड ड्रामा। सीमांचल का गौरवपूर्ण प्रतिष्ठान आंखों देखी मास कॉम एंड मीडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा आंखों देखी मीडिया ग्रुप हमारे यहाँ टीवी चैनल के कलाकार बने, मीडिया कर्मी बने, शोहरत कमाएं व पैसे कमाएं। हमारे यहाँ आर्ट एंड ड्रामा के अलावे बहुत सारी तैयारियां कराई जाती है, जैसे पत्रकारिता, छायाकारिता, विज्ञापन कला, टीवी चैनल के कार्यक्रम व टीवी सीरियल बनाना, एफएम रेडियो के कार्यक्रम व आरजे की तैयारी कराई जाती है। पेपर डिजाइनिंग व कंपोजिंग करवाई जाती है। मैगजीन डिजाइनिंग एवं कंपोजिंग करवाई जाती है। वीडियो एंड ऑडियो ऑनलाइन एडिटिंग की तैयारियां करवाई जाती है एवं वीडियो एंड ऑडियो की ऑफलाइन तैयारियां भी करवाई जाती है। हमारे यहाँ संपादकीय ट्रेनिंग के अलावे हिंदी एवं अंग्रेजी शुद्ध लिखना व बोलना सिखाए जाते हैं। इन सभी कोर्स के साथ हमारे यहाँ स्पोकन इंग्लिश फ्री में सिखाए जाते हैं। तो हमारा पता याद रखें, तौहीद नगर, स्टेशन रोड, खुशकीबाग, पूर्णिया जंक्शन, पूर्णिया। हमारा संपर्क है 06454232234। नेक्स्ट नंबर 9431241385। नंबर एक बार फिर 06454 232 234 94 312 41 385। हमारा ईमेल आईडी है आंखों देखी मीडिया ग्रुप @gmail.com। हमारे यहाँ जॉब प्लेसमेंट की भी व्यवस्था है, तो याद रखें आंखों देखी मास कॉम एंड मीडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आर्ट एंड ड्रामा इंस्टीट्यूट। विगत 3 दिन पहले मानसून ने दी दस्तक। विगत 3 दिन पहले मानसून ने दी दस्तक और सारे पेड़ पौधे लहलहा गए। मौसम एकदम बिल्कुल सुहाना हो गया। हम आपको 3 दिन पहले 3 बजे रात्रि की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें आप इतने आंधी तूफान और ज़ोरदार मानसून का आवागमन देख रहे हैं, जिसमें कि आप ज़ोरदार बारिश और ज़ोरदार पानी देख रहे हैं। लेकिन ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पूर्णिया पूर्व की, लेकिन इससे कुछ तबाहियाँ भी हुई हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा तबाहियाँ हुई है। आप खुशकीबाग में इन तस्वीर को देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है मान लो टीन की छत को उड़ा रहे हैं, पर खुशकीबाग व पूर्णिया के अन्य क्षेत्रों में कहीं कोई अपवित्र घटना की बात नहीं आ रही है सामने। लेकिन हम आपको ले चलते हैं चिमनी बाज़ार, जहां सैकड़ों घर छत बिछत हो गए। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस प्रकार से टीन के परखच्चे उड़े हुए हैं। यहाँ एक मौलवी साहब हैं जिनका मदरसा उड़ गया है। इसमें अक्सर लड़कियां पढ़ा करती हैं, इनका बनात कहे जाते हैं, लड़कियों के मदरसे को बनात कहते हैं। ये काफ़ी जंगलों में, गांव देहात में लड़कियों का मदरसा खोल करके रखे हैं, लेकिन उनका मदरसा पूरी तरह से छत बिछत होकर उड़ गया। लोगों के घर भी दिख रहे हैं जिनके छत उड़ गए हैं। टीन और घास फूस के मकाने हैं जो पूरी तरह से उड़ चुके हैं। और लोग क्या क्या बयां करना चाह रहे हैं, लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। लोगों का घर फूस के सारे टाटी हिल गए हैं और घर में रहने लायक स्थिति नहीं है, ऐसा लोग बता रहे हैं। पर देखने से ही बयां हो रहा है, लोगों को बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये घर था, इस पर छत थी, लेकिन आज ये छत उड़ चुकी है। अब यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ इनकी 4 दीवारें ही बची हैं। तो 4 दीवार नहीं है, 4 घास फूस की ही दीवारें हैं और सामान रखे हैं। ये मेरा गाय घर है, ये पूरा टूट करके गिर गया था और टीना निकाल करके उधर दक्षिण तरफ चला गया था। वहाँ से कुछ चुन करके लाया गया है और उसको सुबह कुछ उसमें चढ़ाए गए हैं। और इसके अलावा वो इसका खबर कहीं किए हैं? अब तक तो हम कहीं खबर नहीं किए हैं। ये जो दक्षिण तरफ देख रहे हैं, ये मदरसा है, मदरसा अल्फेरियतुल बनात। इसमें बच्चियाँ पढ़ती हैं, गर्ल्स मदरसा है ये। और ये सब ऐसा आंधी आया तो उसके घुमा कर सबको एक ही जगह पर, उसके साल बस्टर को सबको जमा कर रहे हैं, तोड़ फोड़ करके। कितने बजे रात का घटना? रात 3:30 बजे। क्या कर रहे थे आप? हम उस वक्त शहरी खा करके बैठे हुए थे।
कितना का नुकसान हुआ होगा आपका? ये 45 अल्वेस्टर टूटा है और टीना हमारे यहाँ पे गिरा हुआ नहीं है। की दिक्कत की उड़े से उड़े गए टाटी माटी सब भेंगे चिड़े टीन टीन सब लोसकान है जमा समा है मुचड़े सुचड़े भेंगे गए आल मिस्टर भेंगे गए खूबी काफी है गए কতখানি কি ভেঙে হবে তাও? কয় ঘন্টা এলিভেস্টার ভেঙে হবে? आल मिस्टर भेंगे गए 5-6 घंटा ও আর ঘর উজড়ে গেছে। घर उजड़े गए सब मुचड़े टुचड़े जमा करे थे टीने। কি নাম তোমার? 8 तारीख खत्म আচ্ছা এখানটা কোন জায়গা কইছে এটাকে? এটা নবাব টোলা কইছে। ঠিক বাড়ি উজড়ে চলে গেছে 15-20 খান টিন চলে গেছে উল্টে কাপড় ধড়ি সব ঘর সব সামান পাতি সব ভিজালু তহস নহস হয়ে গেছে সব ধুড়ে পানি টিন এখনটাও উল্টে চলে গেছে উড়ে পুড়ে। তোমার কি নাম? আমার নাম আফরোজা খাতুন। আচ্ছা এই জায়গাটা কি? নবাব টোলা বাড়ির মানুষটা? রেজাবুল হক। তো কত টিকি নোকসান হয়ে হবে আন্দাজ? 15-20 খান টিন উড়ে পালিয়ে গেছে আর যে হাঁসেল ঘরের সব মটকা টটকা উঝড়ে পুঝড়ে চলে গেছে। খুব কষ্ট গেছে রাত ঝড়ের সময়তে কাপড় ধড়ি সব বিছান কাঁথা সব ভিজে টিজে গেছে। এখন তোরে কাকে কাকে খবর করেছে এগুলো? এখন তোরই খবর এখানে কাকে করেছি কাকু করে না? নজরুল নেতার বেটা দেখে গেল খালি আচ্ছা আর কিছু করেনি। এটা ওয়ার্ড কত? 33 না? 33 ওয়াট। আচ্ছা ঠিক আছে আর কিছু কইবে? তো ওইটাই দিক্কত আমার ঘর উড়ে গেছে ঘর বাড়ি হারা চাই ঠিক আছে তিন তিন ফিন যা উড়ে গেছে হার গায়ে এটা দিক্কত আছে হারা এটা চাই। ঠিক আছে কি করছে মানুষটা? কাম করে জোগাড়িয়ে জোগাড়িয়া মজদুর মানুষ। মজদুর। ठीक है यहाँ ये महिला बता रही थी कि इनका पति मजदूर है और जुगाड़ी देते हैं और इनका घर टूट फूट गया। ये कहना चाह रही इनका घर टूट फूट गया, अब ये किस प्रकार से बनाएंगे। ये अपने घर की स्थिति बता रहे हैं और ये গাছ কত দূর হয় না এসে ডাল এখানে পড়েছে? গাছে অত দূর থেকে এসে উড়ে এসে পড়ে গেছে মরে যাচ্ছে একটু বেঁচে গেছি। তো ঘর কেমন কি টেढ़ा টেপসে আছে? হ্যাঁ টেढ़ा টেপসে সব ভেঙে গেছে পানি চুইছে? পোলের লেগে বেঁচে আছে একটু পোলও টেढ़ा হয়ে গেছে। পানি চুইতে লেগেছে না কেমন? হ্যাঁ পানি যে চুইছে। বলছি কি মানুষটা কিছু কাম টাম করতে যায় না করে না ঘর বাড়ি সব ভেঙে চিড়ে মুচড়ে গেছে পানি চুইছে ঘর দিয়ে পানি পড়ছে প্যাড প্যাড সবই ভেঙে টেকে গেছে। কি নাম কার? তোমার? আমার নাম সৈয়দা। মানুষটার কি নাম? মালিকটার কি नाम? नौसाली। पेड़ टूटकर काफ़ी दूर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर पेड़ टूटकर आकर इस छत पर गिरी है, जिसके सारे टीन हिल गए हैं। यहाँ कुछ पेड़ टूटे हुए दिख रहे हैं, ढाली टूटे हुए दिख रहे हैं। घर को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है। घर अब रहने योग्य नहीं है। घर रहने योग्य है पर उसमें पानी आंधी तूफान कुछ भी अभी आसानी से पानी आ सकता है। इनका कहना है चक्रवाती तूफान काफ़ी ही तेज रहा है। यह चक्रवाती तूफान का ही असर है। इन घरों को टीन के जबड़े हिला दिए गए जिससे टीन के परखच्चे उड़ गए। ये आपको तस्वीरें में देख रहे हैं कि टीन के किस प्रकार से परखच्चे उड़े हुए हैं। घरें पूरी तरह से ज़मीन से हिल चुके हैं, खूंटे हिल चुके हैं। छत दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं जो खूंटे से हिलकर टेढ़ा मेढ़ा होकर किसी तरह से अब छत लगे हैं, लेकिन ये क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहबुल हक। क्या सब हुआ बताइए कुछ। वो घर और टूट गया है। कितना नुकसान हुआ होगा कुछ बताइए। नुकसान तो वही नुकसान है घर बाड़ी। क्या करते हैं आप? अब राजमिस्त्री हम करते हैं। राजमिस्त्री हैं। जी। अभी कहीं कोई खबर किए हैं? कुछ तो खबर नहीं हुआ है। अच्छा अभी आप सुबह से इसी को ठीक ठाक करने में लगे हैं? हाँ जी 2 बांस कटा हुआ है। चलिए ठीक है। नहीं योग्य बिल्कुल ही नहीं है। इसी तरह से इनको अब रहने के लिए काफ़ी दिक्कत है। खास यहाँ अक्सर चिमनी बाजार क्षेत्र में अक्सर मुख्यतः गरीब ही तबके के लोग रहते हैं। দেওয়ালে করে রাখতে হয়। দেওয়াল খানটা কে রেখে গেছে হারা গরিব মাতবি দেওয়াল কে রেখে গেছে ভালো করতে পারি না, তো তোমরা একটু সাহায্য করিও। আচ্ছা মানুষটার কি নাম? বাড়ির মালিকটার কি নাম? মোহাম্মদ মাইনুল হক।
मोहम्मद मैनुल हक जी कौन टोला है नवाब टोला? नवाब टोला। ये महिला कहना चाह रही हैं कि टेढ़ा टिपचा हो गया इनका मकान, काफ़ी दूर से ढाली टूट कर आकर गिरा है और ये ढाली टूटने से इनके यहाँ ये मरते मरते बच गई, ऐसा बता रही हैं। ये मजदूर क्लास के हैं, इनको काफ़ी दिक्कत है। अब ये क्या करेंगे, ये काफ़ी परेशान हैं। काफ़ी दूर से ढाली टूट कर आकर गिरी है, ये तस्वीरों में दिख रहे हैं। ये इस बात को बार बार बताना चाह रहे हैं। ये आज इनको नया जीवन मिला है कि इनका पति कोई काम योग्य नहीं है और ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। अब इनके साथ सबसे बड़ा समस्या हो गया कि ये घर किस प्रकार से बनाएंगे। ये इनका जो समस्या है, ये घर आगे नहीं बना पा रहे हैं और इनके घर में पानी चू रहा है, लगातार पानी चू रहा है। यानी जब से ये पेड़ इस पर गिरा है, पानी चू रहा है और हवा भी पकड़ रहा है। अब इन लोगों का घर में रहना मुश्किल हो गया है और इनका पति काम भी नहीं कर रहे हैं, इनका ये कहना है। चौपर तो যতক্ষণ মেঘ হয়েছে ভিজে টিজে ছেলে পিলে সব উদাম পাতাম হয়ে গেছে, ভিজে বসে থাকছে সব জিনিস নিয়ে ই করতে পারিনি। ঝড়ের দিয়ে টিন উড়ে পড়ে গেছিলো, একটু ইয়ার লেগেন বেঁচে গেছি আমি। তাও কুর্সি উড়ে যায় এমন হ্যাঁ লাগেছে, কোখাতে লাগছে যে ওখানে বেহসে পড়ে যায় এমন হ্যাঁ লাগেছে। মানুষটার কি নাম? मोहम्मद मुकर्रिम। मुकर्रिम की पत्नी यहाँ बता रही हैं कि कुर्सी उड़ करके आकर के इनके कमर में लगे और इनको काफ़ी चोटें आई हैं। अब आप सोच सकते हैं कि घर किस प्रकार से क्षत विक्षत तो हो गया। कुर्सी तक उड़ी, प्लास्टिक की कुर्सी उड़ी और इनके कमर में चोट लगी। ये काफ़ी परेशान है कि ये अब अपने दर्द देखेंगे, ये अपनी तकलीफ़ देखेंगे या ये अपना घर बनाएंगे। ये मजदूर हैं और काफ़ी गरीब हैं, इनके पास अब खाने के लिए भी कुछ नहीं है। घर बाड़ी भেঙে গেছে, ঝড়ে উড়ে গেছে, গোটা উজড়ে গেছিল। মানুষটার কি নাম? मोहम्मद सैदुल। सईदुल की पत्नी कैमरा में आने से शर्मा तो रही हैं, लेकिन उनका दर्द दुख देखने लायक है। उनकी टीन में कई एक छींटे आए हैं, टीनें उखड़ उखड़ कर लगे हुए हैं, लेकिन टीन उखड़ उखड़ गए हैं, जिससे इनकी परेशानी बढ़ गई है। इनके गोद में बच्चा भी है, इनके यहाँ अभी तक भोजन नहीं बन पाए हैं। बच्चे लोग इधर उधर घूम रहे हैं, आशा में है कि कहीं से कुछ भोजन आए। ये हम 3 दिन पूर्व की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ मजबूरी के कारण हम इसे तुरंत नहीं दिखा पा रहे थे, पर प्रशासन अभी तक नदारद है इन लोगों के मदद के लिए। আর খাটনাল কেউ নাই, বুড়া মানুষ আর কি করে খাবো আমি। সুততে পাই না, রাইতে আজ রাইতে পানি হয়েছে কি ঝড় হয়েছে কি টিন উড়ছে, দেখো বাঁশ দিয়ে বাঁধা আছে, টিন মিল সব মচকে আছে। কি করবো, গরিব মানুষ আর করতে পারছি ভাই। মানুষটার কি নাম? বাড়ির বাড়ির মানুষটার নাম কাইস নবাবটোলা। कैस नवाब टोला में कैस की पत्नी बता रही हैं इनके यहाँ कोई काम करने वाला नहीं है, खटने वाला नहीं है। इनके बाल बच्चे हैं तो वो अलग हैं और ये काफ़ी गरीब हैं और इनका घर टूट गया है। अब ये क्या करेंगे, ये काफ़ी मजबूरी बता रहे हैं। यहाँ इनके घर के उड़ जाने से ये महिला काफ़ी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है और ये कहना चाह रही हैं कि ये अब क्या करेंगे। इनके यहाँ कोई काम करने वाला नहीं है, इनको यहाँ इनके सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे इतने सारे जो नए घर बनाए। पुराने घर में किसी तरह से मुश्किल से रह रहे थे, फिर भी पानी चू रहा था, जैसे भी हो रहा था वो रह रहे थे, लेकिन आज वो उड़ चुका है। ये मदद चाह रही हैं सरकार से, लेकिन अब तक बड़े बड़े नेता उनके वादे सारे विफल हो रहे हैं। इन लोगों का मदद अभी तक कुछ नहीं हो पा रही है। यूँ तो नगर निगम चुनाव में पूर्णिया में लोग शहरी क्षेत्र में लगे हुए हैं, ग्रामीण पर ध्यान नहीं है, लेकिन ग्रामीणों की स्थिति कस्बा पश्चिम और पूर्णिया उत्तर की ओर काफ़ी दिक्कत में है। चिमनी बाजार सहित कस्बा पश्चिम की हालत काफ़ी ख़राब है अभी। तूफान है भीतर तक था तूफान है तो छांदा छंदे গেছে না কেমন কি ভাই? छांदा है 3টা দিকে সব ফুটে ফেলে গেছে। তো ওগুলোর মেরামতের কামে চলেছে। কি নাম তোমার? মুজাম্মিল হক। আচ্ছা, কত টাকার নুকসান হয়ে হবে? কত আন্দাজে কত করব আমি? ঘর তোমার গোটে কম ড্যামেজ না ঠিকঠাক আছে কোনো দিকে? ড্যামেজ দেখালো না, চার মানে ভিড়া ডাইনি যায় সব ড্যামেজ হয়ে গেছে, পানি ছেড়েছে, পানি পড়ছে আর খোঁটা ফোটা হিলে গেছে নাকি কেমন কি? খোঁটা হিলে গেছে, ডাইনি আছে, ঝড় তুফান আছে, কোনটা হাওয়াতে মেরেছে, মুচড়া ঘুরিয়ে দেয়, মুচড়ে গেছে, পানি পড়ছে, এরকম হয়ে সব তোর পড়ে গেছে। ঠিক।
इनका घर पूरी तरह से उड़ चुका है, डैमेज हो चुका है। बचा खुचा जो हिस्सा है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है, काफ़ी टीन में छेदा हो चुका है। ये अपने घर खुद मरम्मत करने में लगे हुए हैं। इनका घर पूरी तरह से चारों तरफ से जर्जर हो चुका है, ये बताना चाह रहे हैं। और यहाँ एक घर है जिससे सारे लोग आंधी तूफान में पलायन कर गए हैं। किसी तरह से कैमरा घुसेड़ कर ताला छेदा से, ताला मारा हुआ जंजीर के बीचों बीच से कैमरा घुसेड़ कर किसी तरह से इसकी छत की फ़ोटो ली जा रही है, ताकि हम दर्शकों को दिखा सके कि अंदर में लोग सो रहे थे। जब आंधी आई, तूफान आई, इस चक्रवाती तूफान ने जब छत उड़ा दिए तो लोग किसी तरह से पहले तो कंबल ओढ़कर रजाई के नीचे, ये कंबल ओढ़कर या रजाई ओढ़कर खटिया के नीचे पड़े रहे या चौकी के नीचे रहे। और फिर बारिश को थोड़ा सा आंधी थमते ही फिर ये लोग यहाँ से ताला मारकर चले गए। भले ही छत खाली हो पर चार दीवार अभी बाकी है, तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए ताला मारकर यहाँ से निकल गए हैं। और इनकी दिखाई जा रही है काफ़ी दूर में टीन पड़ी हुई है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तूफान आइल तूफान सब दिन उड़े गए। কি বাড়িওয়ালার কি নাম? দুলাল। কি করছে দুলাল? কি করছে? রাজমিস্ত্রির কাম করছে। পিছা দিক থেকে করবে না। দুলাল কি করছে? রাজমিস্ত্রির কাম করছে। এগুলা এগুলা কেমন করে কি হলো? রাইতে তুফান আসছে তুফানে সব দিন উড়ে গেছে। এটা তালা কেনে দেখছি? তালা মার বাড়ি ছিল, গেছেন বলে তালা মেরেছে। যখন এখানে তুফান এসে তখন ঘর বাড়ি উজড়ে গেছে, তখন তোমরা অন্য জায়গায় চলে গেছো? লেহলি গাইতে ছিল পানতে ভিজে। দিয়ে ফের যখন মেঘ ছুটলো তখন অন্য মেঘ জায়গায় ছুটলে তখন গেল। এখানে ফের ঘর বানিয়ে আছে? হ্যাঁ, ঘর বানিয়ে। अब आप सोच सकते हैं कि ये चक्रवाती तूफान, जब आंधी तूफान आए और जब आंधी तूफान रुकी तो ये लोग रजाई लेकर ये बताना चाह रहे हैं कि रजाई ओढ़कर ये अपने माँ के यहाँ चले गए, यानी अपने मायके चले गए, अपने माता पिता के घर चले गई। जब घर इनका उजड़ गया तो ये कहना चाह रही हैं। और आगे आप देखिए कितना भयावह रहा होगा। जो यहाँ की टीन उठाकर करीब करीब हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, 25 मीटर की दूरी पर टीन गिरी हुई है। स्थिति काफ़ी भयावह रहा है। এই তো আজকে রাত্রেবেলায় এই তো তুফান খানে সকালবেলা এসেছে, তুফান খানে এসে তো এইভাবে ভাঙচুর হয়ে সব দশ নশে তো পড়ে আছে, ছেলে পেলে নিয়ে সব নষ্ট। এখন কোনখানে কাকে রাখবো তো জায়গা একটু অসুবিধা হয়ে গেছে এখানে। তো স্যার এটুকু একটু আপনারা সাহায্য করেন। अच्छा, কি নাম আপনার? আব্দুল বশির। ठीक है। आज रात में जो एक चक्रवाती तूफान आई थी उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ है। मालजाल का भी नुकसान है और फसल का भी नुकसान है, जो बहुत बृहद पैमाने पे देखे, आपने फुटेज भी लिया। तो हम ये सब गरीब हैं जो अपना ये नहीं पूरा कर पाएंगे। इसके लिए हम अभी एक आवेदन भी लिखने वाले हैं एसडीओ साहब को। तो हम चाहेंगे कि उनका ये क्षतिपूर्ति इन गरीबों को मिले, उनका हक मिले। इसके लिए हम जहाँ कुल कितने घर टूटे फूटे होंगे? लगभग 100 के करीब होगा। पूरे जो हमने अपना वार्ड का दौरा किया सुबह से, तो लगभग 100 के करीब है। अब बाकी फसल का भी बहुत नुकसान। ये आप ही के वार्ड में ऐसा हुआ है या और भी किसी दूसरे जगह? नहीं, और भी जगह है, लेकिन हम अपने वार्ड में ही अभी घूमे हैं और जहाँ तक जो दिखा वो हमने इसी आकलन पे बताया। तो 100 घरों का नुकसान आप लगभग। ठीक है, आप कुछ अपने बारे में बताइए। बाकी तो इसी उपलक्ष्य में जो भी है उन गरीबों को उनका। आप कब से घूम रहे हैं अभी? इसके लिए हम सुबह से ही पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। और किन किन को आवेदन देंगे आप? इनके लिए जहाँ तक जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा हम इन गरीबों के लिए लड़ेंगे, जिसके पास भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे। अच्छा, यहाँ जिनके भी घर टूटे हैं यहाँ तो मुख्यतः ज़्यादातर हमारे इसमें देख रहे हैं कि गरीब ही लोग हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं। हाँ, वो ज़्यादातर मजदूर क्लास ही है। अपना इतना नुकसान है कि अपना भ्रमण नहीं, अपना वो भरपाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको सहायता मिलना अत्यंत आवश्यक है। आपको अपना परिचय दीजिए। वसीम अख्तर, स्वर्गीय नजरुल इस्लाम, पूर्व वार्ड पार्षद। ठीक। ये अब अपना घर बनाने में जुटे हुए हैं, बांस लेकर के खड़े हैं, बांस लगाने जा रहे हैं। 2016 की ये चक्रवाती तूफान चिमनी बाजार के लिए
काल बनकर आए और काल बनकर चले गए, लेकिन इतना बड़ा दर्द दे गए। अब ये अपने टूटे फूटे घरों को मरम्मत करने में लगे हुए हैं। ये स्थानीय निवासी काफ़ी गरीब हैं और ये मजदूर क्लास के हैं। ये खुद से ही अपने घर को बनाएंगे, क्योंकि इसको मजदूर भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सारे लोगों के जब घर टूट जाए तो दूसरे को मजदूर कहाँ से मिलेंगे। लोग तो खुद ही अपने घरों को बनाएंगे। यहाँ कोई किसी को सहारा कैसे देंगे, यहाँ तो खुद का सहारा किसी के पास नहीं है। स्थिति इतनी भयावह हो चली है। आगे आप देखिए, नवाब टोला के मैनुल हक की पत्नी बता रही हैं कि आंधी तूफान में इनका घर पूरी तरह से उड़ चुका है। रात में पानी में भींग कर रहे हैं, बता रही हैं। इनको काफ़ी दिक्कत हुई है, रात भर ये लोग पानी में भींग कर रहे हैं। इनके पास अब रहने के लिए घर नहीं है। नवाब टोला के ये महिला काफ़ी परेशान है, परेशान दिख रहे हैं, पर इनके पास अभी तक किसी प्रकार की कोई मदद नहीं आ पाई है। स्थिति इनके लिए बहुत नारकीय है। अभी इस चक्रवाती तूफान ने इनका सब खुशी छीन ले गया, चूँकि इनका घर उड़ गया है। ये बता रही हैं कि घर इनका उड़ चुका है। क्या सब नुकसान हुआ है? नुकसान, चौकी भी टूट गया। उसका बाद घर गिरने के बाद बच्चा सब निकाल करके जैसे निकाले, और कपड़ा लुत्ता जितना भी है सब चापा हुआ है घर में। अभी देखते हैं, सामने है। क्या नाम है आपका? फरीजुद्दीन। यहाँ का पूरा पता बताइए। मिर्जावाड़ी, मधुआ टोला, मिर्जावाड़ी। पोस्ट बेतौना, थाना कस्बा। अब हम आपको ले आए हैं कस्बा मिर्जावाड़ी, माधो टोला, जहाँ ये बता रहे हैं कि तो ये कस्बा से ठीक पश्चिम तरफ में है, करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है मधुआ टोला मिर्जावाड़ी, जहाँ ये स्थिति हुई है। घर इनके तहस नहस हो चुके हैं। ये काफ़ी गरीब लोग हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं। इनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है, लोग काफ़ी परेशान हैं। ये आप घरों का हाल देख सकते हैं कि टीन बिल्कुल सरपट से ताश के पत्ती के भांति टीनों को उड़ा दिया गया है। और ये समझना मुश्किल है कि चक्रवाती तूफान कितना भयावह रहा होगा। पूर्णिया में मानसून ने दस्तक तो दी, पर एक तरफ जहां इस तपतीस गर्मी से पूर्ण राहत महसूस हो रहा है। परसों की प्रातः 3 बजे की तस्वीरें जो सामने में आई विकराल के रूप में, आंधी और बारिश की जो तबाही जो थी वो हम आपको दिखा रहे हैं और हम आपको एहसास कराना चाहते हैं। की नाम तुम्हारा? बाड़ी मास्टर की नाम? मोहम्मद आलमगीर। जाते हने सुते पावनी तो? जी ना, चले पे सब ले चौकी तले ढीके छी। अच्छा, तो एखने कहा को जानकारी देवा गेछे, के काके खबर करा गेछे एखन तक? एखनी केउ जान मुखिया से? जी एस चले की कहे छे? ओन त किछु कहे नि खो। मुखिया की नाम? मोहम्मद सफी। एटा कोन? तसिकुल। एटा कोन जगह हेलो? कजरा बेतना? जी ना, मिर्जावाड़ी जी, मधुटोला मिर्जावाड़ी। कि इस मानसून के साथ तबाही का मंजर कैसा लग रहा है। इस चक्रवाती तूफान ने चिमनी बाजार सहित कस्बा के ग्रामीण क्षेत्रों में घरों को तहस नहस कर दिया। ऐसा तोड़फोड़ किया, ग्रामीणों में त्राहिमाम मच गया एवं लोग रात्रि के प्राकृतिक आपदा से भयभीत हैं और घरों के छप्पर उड़ जाने पर चौकी तले व खटिया तले घुसकर अपनी जान बचाए। इन चौकी तक टूट गए हैं, बता रहे हैं। इनकी आप दास्तां सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भाई, घास फूस व टीन को, मकान को हालत देखकर ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि बीती रात इन गरीब मजदूर लोगों के हाल व इनके घर, बच्चे, बूढ़े व महिलाओं का हाल कितना नारकीय रहा होगा। बेरहम नरभक्षी व दानवों को भी आंसू आ जाएंगे इनकी हालत पर।
आप बताइए कितना नुकसान हुआ होगा? क्या सब हुआ? ओ हम ही को नुकसान बता रहे हैं। क्या सब नुकसान हुआ आपको? क्या सब नुकसान हुआ आपको? नुकसान हुआ घर का, ये सब टूट गया, टीना उना सब हट गया। इधर का घर का भी, दक्षिण तरफ घर का भी सब टीना उना सब गिर गया। 2 टीना हेरा गया, नहीं मिला है खोज करके। ये पूरा बड़ा घर में भी यही देखो, घर चारों तरफ हम देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। जब से आंधी तूफान हुआ है आप लोग तो कोई सो नहीं पाए हैं? जी नहीं। हम देख रहे हैं कि आपके घर में सारे बच्चे लोग जाग रहे हैं और आप अपने घर में सिर्फ बिल्लियों को सुला रहे हैं। देखिए सिर्फ बिल्ली सो रहा है। और कहिए आप अभी तक किन किन को खबर किए हैं ये सब के बारे में? ये सब बारे में खाली मुखिया करके देखा था। आके देखे क्या बोले? बिल्ली की करके ले गया। आपका क्या कितना नुकसान हुआ होगा? वो ये जो किचन दिख रहा है वो आपका है या वो दूसरे का है? नहीं मेरा है। वो आपका किचन है। और ये जी यहाँ से लेकर मेरा तो लड़का का है। अच्छा ये बेटा का रमजानी का जो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अब इधर आइए आप। और कुछ कहना, आप और कुछ कहना चाह रहे हैं? यार एक तो लड़का को भी है, बड़का लड़का को। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुस्तफा। आपको कितना का नुकसान हुआ होगा? कितनी की क्षति हुई? कितने कमरे उड़े हैं आपके? ये 2 कमरे देख रहे हैं ना घर का। वही तो घर गुटे 2-3 कमरा है। 3 कमरा उड़ चुका है। अभी आपका रहने के लिए कोई जगह है? जी नहीं, खाली वही तो देख रहे हैं। यहाँ का पूरा पता बताइए नाम के साथ। जी यहाँ का? हाँ यहाँ का पूरा पता बताइए। गांव का नाम है मिर्जावाड़ी। चलिए ठीक है। तो आपका तीनों कमरा टूट चुका है। इसमें आपका बेटा का 1 कमरा है? 1 कमरा है बेटा का। और आपका 1 कमरा है? आपका हमको 2 कमरा। और सब उजड़ चुका है। जी। आप क्या करते हैं? आप क्या हलवारी करते हैं? हाँ हलवारी करते हैं। हाँ मिठाई। अच्छा हलवाई का काम करते हैं। मिठाई का दुकान कहाँ दुकान है? देहात घूम करके बेचते हैं। अच्छा देहात घूम करके बेचते। तो बनाते कहाँ हैं? वही तो घर में। और अच्छा जिस घर में आप मिठाई बनाते हैं वो भी टूट चुका है? वो भी टूट चुका है। तो आप चल करके जाके मिठाइयाँ बेचते हैं? जी। चलिए ठीक है। बहुत इंसान तो भला इंसान है, अब हैवान भी इन पर रोएंगे। स्थिति ऐसा है, शायद खुदा ही इन पर मेहरबान हो, क्योंकि इनको अभी तक किसी प्रकार से, हमें जो सूचना मिल रही है 3 दिन से अभी तक, इनको अभी तक किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। और ये परसों दिन के 11 बजे तक जब संवाददाता इन गरीब जनताओं के बीच घूम रहे थे, बहुत सारे ने तो अपने चूल्हे तक नहीं जला पाए थे। बड़े बड़े डिजिटल इंडिया के नेतागण इस गांव से कोसों दूर नजर आ रहे थे। शायद कोई गरीब इनसे कुछ मांग ले। ये महिला क्या कह रही हैं? কি মানুষের কি নাম? এই বাড়ির মালিকের কি নাম? ওমর আলী। কয় ঘন্টা তোমার ঘর? 2 ঘন্টা ঘর ভেঙে পড়েছে ভাঙা? যে 2 ঘন্টায়। কি করছে ওমর আলী? गम के नाम बेचा करते ठीक है। मिर्जाबाड़ी की महिला ये कहना चाह रही हैं कि मुखिया आए और हाल समाचार लेकर चले गए, पर अब तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। ये काफ़ी परेशान हैं। ये अपने भाषा में इतना ही कहना चाह रहे हैं कि इन्हें मदद की आवश्यकता है, पर यहाँ के जनप्रतिनिधि नदारद हैं। गोरू भी था। क्या सब हुआ? बहुत माल भी था, यहाँ नुकसान बहुत हो गया। माल क्या था ये बोलिए ना? बाछी था, गाय बाछी था। घर टूट गया आपका। अभी आप क्या कर रहे हैं? मजदूर। आप मजदूरी करते हैं? मजदूरी। अभी यहाँ का मुखिया लोग आए हैं यहाँ? हाँ आया था। क्या बोल कर? आएगा मेरे फोड़ कर चल जाएगा। अच्छा मुआवजा के लिए कोई कुछ आपको कुछ नहीं बताया कोई? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मंजूर आलम। ठीक है। और इनका जो समस्या है वो कोई कम नहीं हो रहा है, इनका समस्या बढ़ता जा रहा है। जनप्रतिनिधि कोई सुन नहीं रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। आगे आप तबाही की मंजर आप देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? हाँ फैजुद्दीन जी। क्या सब हुआ? कितना नुकसान हुआ होगा आपको? कितना नुकसान हुआ होगा आपको? नुकसान घर उजड़ गया। घर उजड़ गया, वो बोल नहीं पाया। तो उजड़ गया, गिर गया। तो बजे के করতে পারে না, কাম করতে পারে না। ঘর দুয়ার মাইয়া লোক হয়ে তো করছে, তো ভোর থেকে লাগে আছে, কি করব? ছেলে পিলা নেই তোমার? ছেলে পিলা আচ্ছা সব আলো হয়ে গেছে, বহুলিয়ে জবানা দেখতে পাইছো। কি করব? বুড়াটা খাটতে পারে না তো কি করব?
की नाम है? ममेदा ठीक है। मालिक की नाम है? मोहम्मद फाजिद्दीन। मोहम्मद फाजिद्दीन। ठीक क्या मन की है कहो तो কি কহে যে ঘর পড়ে গেছে তো টিন ছানা হয়ে গেছে আর তো ঘর পড়ে গেছে দেখতে তো কয়খানটা ঘর পড়েছে সব সুতা? দুখান। তোমার বেটার এখন বেটার এখন আরাম বেটা ও দু বেটার দুখানটাই ঘর পড়ে গেছে। তো এখনটা চারি মালিকটার কি নাম বাড়ির? মালিকটা হ্যাঁ ওই সামিউন। আর একটা কথা কহ দুটাই বেটার কি নাম যার ঘর পড়েছে? মনিরুল একটা নদী লেখা আছে। ঠিক আছে ঠিক। এটা জায়গা তো কি হলে এই জায়গাটা কি मिर्जाबाड़ी ना? ठीक है। इन लोगों के घर के कैसे परखच्चे उड़े हुए हैं ये वृद्ध व्यक्ति अपने घर को दिखा रहे हैं। अब इनके घरों में क्या सब हुआ बताइए। रात लगभग 3 बजे अचानक तूफान जो आए तो उसमें जो है मतलब पत्थर भी हुआ था। अभी चिमनी बजा रहा है। उस समय हम लोग खाना वाना खा के जो है ना मतलब कि सोने के लिए जा रहे थे तो अचानक मतलब कि बारिश के साथ साथ ये घर जो टूट पड़ा। ठीक है तो मतलब सब चीज़ टीना उना सब गिर गया है। बाकी मेरा एक अल्वेस्टर का भी था मतलब कि भांसा घर किचन घर वो भी पूरा टूट फूट गया है। आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। हाँ पढ़ाई। पिताजी आपके हैं? मोहम्मद हसन है मेरा। क्या करते हैं? खेती बाड़ी। और खेती बाड़ी पर ही निर्भर है लोग। तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोग को कुछ खबर किए हैं? आए थे हमारे जो प्रेजेंट मुखिया भी मतलब कि क्या नाम बने मोहम्मद तसीकुल। हाँ वो सुबह में आए हुए थे। अभी उनका घर कहाँ पर पड़ा? उसका घर बेतोना है। अच्छा ठीक है। आप किस चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं? हम मतलब कि ग्रेजुएशन था। किस सब्जेक्ट से? ज्योग्राफी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जहीर। मोहम्मद जहीर। पिताजी का नाम? मोहम्मद हसन। ठीक। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अब ऊपर वाला ही इनका रखवाला है शायद। और जानकारी मिली कि कोई पदाधिकारी सुबह में आए थे और अपने आने की खाना पूर्ति करके चले गए, लेकिन तो जा उनको नाम को की नाम बानी श्री তোমার কি নাম? तो हम ঠিক আছে। তোমার কাম করने वाला বাড়িতে কেউ নাই? बेटा रख फर जुदा हो गए चारटे बेटा चारटे जुदा हो गए हम একলাই খাচ্ছি। তুমি একলাই থাকছো? जी। তো এখন কাম करने वाला কেউ নাই? ना। ঠিক আছে। और एक बेटी घर आ। अच्छा ठीक है। आगे इन लोगों का अभी तक चूल्हे नहीं जले हैं। अभी इन लोगों के घड़ी में 11 बजने जा रहे हैं। ये तस्वीर हम दिन की 11 बजे की दिखा रहे हैं, जब क्या नाम हुआ आपका? निर्मला देवी। मालिक का क्या नाम होगा? रामविलास यादव। और ऊपर उठाओ। हाँ क्या सब हुआ बताइए। सब टीना उड़ करके कहीं कहीं चले गया, मकान मेरा टूट गया। इसमें 3 पट्टीदार हैं। 3 पट्टीदार हैं? हाँ, एक तो पुतु अलग रहता है। पुतु अलग रहता है। यहाँ का पता बताएंगे? घर मोहनी। हाँ। पोस्ट बेतौना। ठीक। थाना कसबा। आपका मुखिया आए हैं यहाँ? नहीं आया। क्या नाम है मुखिया का? और आगे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रहे हैं त्यों-त्यों दुख की नगरी को हम देख रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए पॉल किस प्रकार से उल्टे पड़े हैं। चक्रवाती तूफान कितना भयावह रहा होगा कि बिजली के पॉल तक उखड़ पुखड़ गए हैं। अब सवाल ये है कि ये बिजली कब तक सुधरेंगे। भाई लोग तो अपना घर बना रहे हैं, पर समस्या ये है कि सरकारी बिजली कब बनेगी। लोग इस बात से भी काफ़ी परेशान हैं। आगे देखिए कि जिस घर पर बिजली के पॉल गिरे हैं उस घर के भी परखच्चे उड़ चुके हैं और घास फूस बांस इकट्ठे किए हुए हैं। यहाँ ये महिला कुछ बताना चाह रही हैं कि इनके साथ कितना बुरा हुआ है। इनके बच्चे अभी कपड़े नहीं पहने हैं, कपड़ा भींगा हुआ था, सब सूखने के लिए दिए हैं। बच्चे इनके नंगे हैं, खाना नहीं मिला, भूखे हैं, घर नहीं मिला, खुले आसमान के नीचे में बैठ पड़े हैं। इनका मदद अभी तक तो कोई नहीं हो पाया है। वो आपको देख रहे हैं, ये 11 बजे दिन की तस्वीरें हैं।
हम हर तरह से घुमा फिरा कर बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन गरीबों की स्थिति काफ़ी भयावह है और नारकीय स्थिति में ये हैं और अभी भी हैं। 3 दिन पहले की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी स्थिति इससे कुछ अच्छी नहीं हुई है, अभी और बद से बदतर होते जा रही हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये गरीबी से घिरे हुए हैं, रोज़ कमाते हैं खाते हैं। अगर ये लगातार 3 दिन घर बनाने में लगे रह जाएं तो फिर ये शहर जाकर कमाएंगे नहीं तो फिर भोजन कैसे करेंगे। आज यहाँ अकाली छाया हुआ है। यहाँ आप इस टीन को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि टीन तो छत पर लगे हैं, लेकिन इसमें बड़े बड़े जो गड्ढे और हॉल बन गए हैं वो समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है। लोग पुराने ही बांस को इकट्ठे कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये अच्छा हो जाए। और हम मीडिया कर्मी को देखकर उन लोगों को शायद ऐसा लग रहा है कि राहत वाले आए हैं। कुछ लोग तो आशा से दौड़ करके आते हैं, पर हम मीडिया कर्मी, आप तो जानते हैं, दर्शकगण जान रहे हैं, मीडिया कर्मी गरीब पत्रकार ये तो संदेश वाहक हैं। ये उन लोगों को क्या खिलाएंगे, ये तो खुद सुबह से भूखे प्यासे घूम रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे आशा लेकर के दौड़ के आते हैं, मानो आँख से आंसू आ जाए। इन गरीबों के लिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और पूर्णिया के जनता से आग्रह करना चाहेंगे, विनती करना चाहेंगे कि जिनको भी वक्त हो जाकर इन गरीबों के बीच कुछ दान दें, पुण्य के भागी बने। आप देखते रहें आंखों देखी। आर्ट एंड ड्रामा सीमांचल का गौरवपूर्ण प्रतिष्ठान आंखों देखी मास कॉम एंड मीडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा आंखों देखी मीडिया ग्रुप हमारे यहाँ टीवी चैनल के कलाकार बने, मीडिया कर्मी बने, शोहरत कमाएं व पैसे कमाएं। हमारे यहाँ आर्ट एंड ड्रामा के अलावे बहुत सारी तैयारियां कराई जाती है, जैसे पत्रकारिता, छायाकारिता, विज्ञापन कला, टीवी चैनल के कार्यक्रम व टीवी सीरियल बनाना, FM रेडियो के कार्यक्रम व आरजे की तैयारी कराई जाती है। पेपर डिजाइनिंग व कंपोजिंग करवाई जाती है। मैगजीन डिजाइनिंग एवं कंपोजिंग करवाई जाती है। वीडियो एंड ऑडियो ऑनलाइन एडिटिंग की तैयारियां करवाई जाती है एवं वीडियो एंड ऑडियो की ऑफलाइन तैयारियां भी करवाई जाती है। हमारे यहाँ संपादकीय ट्रेनिंग के अलावे हिंदी एवं अंग्रेजी शुद्ध लिखना व बोलना सिखाए जाते हैं। इन सभी कोर्स के साथ हमारे यहाँ स्पोकन इंग्लिश फ्री में सिखाए जाते हैं। तो हमारा पता याद रखें, तौहीद नगर, स्टेशन रोड, खुशकी बाग, पूर्णिया जंक्शन, पूर्णिया। हमारा संपर्क है 06454232234। नेक्स्ट नंबर 9431241385। नंबर एक बार फिर 06454 232 234 94 312 41 385। हमारा ईमेल आईडी है आंखों देखी मीडिया ग्रुप @gmail.com। हमारे यहाँ जॉब प्लेसमेंट की भी व्यवस्था है, तो याद रखें आंखों देखी मास कॉम एंड मीडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आर्ट एंड ड्रामा इंस्टीट्यूट।